ये जो हम लोग के द्वारा जन संवाद कार्यक्रम रखा गया है, राज्य सरकार के निर्देश पे इसको जो है ब्लॉक वाइज हम लोग रख रहे हैं और हर एक ब्लॉक में जो है दो संवाद हम लोग जरूर करेंगे और अगले 1 मंथ के भीतर करेंगे। जन संवाद कार्यक्रम की रूपरेखा जो है वो इस प्रकार की होगी कि सरकार के स्तर पर देखा गया है कि जो सरकारी स्कीमें चल रही हैं यहाँ पे उसको लागू करने में, और जो व्यक्ति इसको लागू कर रहा है और जिन लोगों के द्वारा इसका लाभ लिया जा रहा है उनके अंदर में कोई गैप दिख रहा है, तो सरकार की इच्छा हुई कि लोगों को डायरेक्ट जो है सीधा जो है जा करके जमीनी स्तर पे जानकारी दी जाए कि आपके हित के लिए ये सब स्कीमें, लोक कल्याणकारी स्कीमें चल रही हैं और राज्य सरकार के द्वारा अमुक कार्य आपके यहाँ पे हो रहा है। नहीं तो हम लोग जैसे रात्रि विश्राम कैंप कर रहे थे तो हम लोग देख रहे थे कि जहाँ जा रहे थे, जैसे हम एक आपके सामने जो है उदाहरण रखेंगे कि हम जब रोहतास कर गए तो वहाँ के स्थानीय लोगों से जब बात किए तो फिर एक लाइन में लोग बोलते हैं कि हमने पूछा चलिए क्या क्या लाभ मिल रहा है, तो बोले सरकार के स्तर से कुछ नहीं क्या मिला, हमको जो है कुछ भी लाभ नहीं मिल रहा है। फिर हम बोले राशन मिलता है, तो हाँ राशन मिलता है। उसके बाद कोई 60 साल से ऊपर का व्यक्ति था तो हमने कहा कि सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलता है, तो हाँ कभी कभी पेंशन मिलता है। फिर हमने पूछा नल जल मिला है, तो हाँ नल जल मिला है। उसके बाद पूछा नली गली आई है, तो नली गली भी था। इलेक्ट्रिसिटी का भी काम हो गया था। तो ऐसी बहुत सी स्कीमें थी जिनका काम हुआ था, लेकिन बहुत बार लोगों को जानकारी नहीं होती है। लोगों का जो था वहाँ पे हम लोग गए थे तो सड़क निर्माण का जो है बहुत बड़ा डिमांड था कि अकबरपुर से रेहल तक के लिए रोड हो जाए। सरकार के द्वारा अकबरपुर से अधौरा तक के लिए रोड हो गया और उसका काम भी स्टार्ट हो गया। इलेक्ट्रिसिटी में आप लोगों ने देखा होगा विगत 8-10 वर्षों में बहुत ज्यादा काम हुआ है। विद्यालयों में आप लोग देख रहे होंगे शिक्षकों की उपस्थिति में काफी ज्यादा जो है उसमें अच्छी उपलब्धि हम लोग को हासिल हुई। तो ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं। तो सरकार की सोच है कि जो स्कीमें जो है आप लोग के लिए संचालित हो रही हैं उसकी जानकारी आप लोग को दी जाए और जानकारी देने के बाद सुझाव आपके लिए जाए। आप लोगों ने देखा होगा कि इसके शुरू में मतलब ये जब कार्यक्रम नहीं था, हम लोग के द्वारा रात्रि विश्राम कैंप किया गया, कुछ ब्लॉकों में भी हम लोग गए, तो वहां पर सामान्यतः हम लोग क्या करते थे कि सरकार आपके द्वार जैसा हम लोग काउंटर लगा देते थे कि किसी को राशन कार्ड चाहिए तो राशन कार्ड का एक अलग काउंटर हो गया, सामाजिक सुरक्षा का लाभ लेना है तो सामाजिक सुरक्षा के लिए जो है अलग काउंटर लगा दिया। ऐसे ही हर एक जो है डिपार्टमेंट अपना काउंटर लगा देता था और फिर हम और जिला स्तरीय पदाधिकारी बैठ जाते थे ऐसे और बैठ करके लोगों की समस्याओं को सुनते थे। लेकिन ये जो कार्यक्रम चल रहा है जन संवाद कार्यक्रम, इसका उद्देश्य ये नहीं है। इसका उद्देश्य ये नहीं है। इसका उद्देश्य ये है कि सरकारी योजनाओं के लिए आपसे संवाद किया जाए, आपको जानकारी दी जाए और योजनाओं को बेहतर करने के लिए आपसे सुझाव लिए जाए। यहाँ पर संभव है कि बहुत से लोग आए होंगे, उनके पास व्यक्तिगत समस्याएं होंगी। कोई लोग शिकायत कर सकते हैं कि मेरे यहाँ के शिक्षक जो है वो नहीं आ रहे हैं। कोई बोल सकते हैं आकर के कि हमारे यहाँ पे नल जल जो है वो 1 महीने से जो है बंद है। हमारे यहाँ पे जो है राशन कार्ड का जो है हमने आपके यहाँ पे आवेदन दे के रखा है, 6 महीने हो गए हैं, उसमें काम नहीं हुआ है। तो ये मंच जो है उसके लिए नहीं है। लेकिन जब हम लोग आए हैं तो लोग आएंगे ही शिकायतों को लेकर के, तो हम लोगों ने शिकायतों को लेने के लिए एक साधन बनाया है। आप लोगों ने कोई स्थान रखा है वहाँ पे? हाँ, तो जिनको भी शिकायतें रखनी है, जो भी एप्लीकेशन लेके आए हैं, वो शिकायत का जो वहाँ पे जो पेटी रखा हुआ है सुझाव कक्ष, वहाँ आप लोग दे सकते हैं। वो सारी शिकायतें हम लोग तक आ जाएंगी। लेकिन इसका उद्देश्य है सुझाव प्राप्त करना। जैसे अभी हम लोग रोहतास गए थे, तो रोहतास में एक व्यक्ति ने सुझाव दिया
कि सर वहाँ पर जो है डिग्री कॉलेज नहीं है, तो डिग्री कॉलेज हो जाता तो अच्छा रहता। ऐसे ही कुछ कुछ और भी अच्छे अच्छे सुझाव आए हैं। एक व्यक्ति ने और कुछ सुझाव दिया कि स्कूल है और वहाँ पे ये चीज हो जाता तो ठीक रहता। तो ऐसे सुझाव आप लोग देंगे और यहाँ पे हम लोग इस टाइप से रूपरेखा रखेंगे कि हमारे साथ ऐसे तो लगभग 48-49 डिपार्टमेंट जो होते हैं वो सीधा आपके लिए काम करते हैं, लेकिन जो मुख्य जो है यहाँ पे जो है डिपार्टमेंट जो है 19-20 अधिकारी हमारे जो है बारी बारी से अपनी जो है उपलब्धियों को रखेंगे और अपने जो है स्कीम की जानकारी आपको दे देंगे। एक बार उनको सुनिए, समझिए उनको कि क्या बोल रहे हैं वो, क्या इस स्कीम का लाभ हमको लेना है, क्या इस स्कीम से हमको लाभ है। रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट सिंपल चीज बताते हैं, मुखिया जी हैं आपके, ब्लॉक लेवल जितने आपके जो जीत के आते हैं वो लोग क्या करते हैं कि हम लोग के पास आते हैं, कहते हैं सर ये रोड जो है बनना बहुत जरूरी है, ये रोड का काम होना चाहिए। जब हम लोग RWD को जो है बुलाते हैं, रूरल वर्क्स है यहाँ पे, रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट इंजीनियर सब कहाँ है? RWD एक बार देख लीजिए उसको, राहुल बुला लीजिए उनको, समझ गए। तो जैसे उनको जो बुलाते हैं हम लोग, तो वो लोग बताते हैं सर मेंटेनेंस रिपेयर में इसको ले लिए हैं, सर इसका पूरा एस्टिमेट बना करके राज्य को मतलब भेज दिए हैं। तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि शुरुआती काम हम लोग के द्वारा हो जाता है और फिर राज्य स्तर से सैंक्शनिंग होता है। तो कम से कम यही बारी जानकारी यदि जो है मुखिया को, पंचायत समिति को, ब्लॉक को, जिनको भी दे दी जाए तो कम से कम ठीक है, उनको पता है कि जिला स्तर से जो काम होना था हो गया, राज्य स्तर से जो काम होना है वो लंबित है। तो यही जानकारी देना इसका उद्देश्य है और हमें उम्मीद है कि लास्ट में आप लोग के सुझाव लेंगे। DDC साहब यहाँ पे उपस्थित है हमारा और SP साहब का एक जो है VC 3 बजे से हो गया, तो हम लोग आप लोग का इजाजत थोड़ा जल्दी ले लेंगे। बाकी हमारे जिला स्तरीय सभी पदाधिकारी रहेंगे और DDC साहब अपनी अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न कराएंगे। सभी का संबोधन होने दीजिएगा अच्छे से और फिर लोगों का सुझाव लीजिएगा और फिर इसको हम लोग फिर से एक और आप लोग के बीच आएंगे। हम 1 महीने के भीतर फिर से आएंगे, आपके ही मतलब जो है ब्लॉक में आएंगे, कोई और जगह रहेगा, लेकिन फिर भी हम लोग के स्तर से मॉनिटरिंग इसकी होगी और मॉनिटरिंग के आधार पर जितनी सुझाव समस्याएं होंगी उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन हाँ, इतने दूर दूर से लोग आए हैं। अभी लोगों ने बताया फुलवरिया एक गांव है, वहाँ जाने का हम लोग का जो है हमने सुना है कि कोई आज तक नहीं गया है वहाँ पे। तो जब इतना जगह हम लोग घूम ही लिए हैं तो नेक्स्ट वीक में शेखर हम लोग वहाँ का प्लान रख लीजिए, एक दिन फुलवरिया भी चलते हैं हम लोग। तो ऐसे ही कम से कम जो है इसका लाभ, डेवलपमेंट का लाभ समाज के हर एक वर्ग को मिले, हर एक जाति को मिले, हर एक समुदाय को मिले, सरकार का यही लक्ष्य है। और हमें बिल्कुल उम्मीद है कि यह जो संवाद हम लोग आपके बीच कर रहे हैं, तो हर एक ब्लॉक में 2-2 संवाद मेरे द्वारा किया जाएगा, BDO CO साहब के द्वारा भी अलग अलग जगहों पे संवाद होगा। अभी हम लोग यहाँ संवाद कर रहे हैं। हमारे जिले के 1900 ब्लॉक में जो है BDO CO के द्वारा अलग अलग जगहों पे जन संवाद रख करके लोगों को जो है स्कीम की जानकारी दी जा रही है। तो बिल्कुल हमें उम्मीद है कि सरकार की जो ये महत्वाकांक्षी सोच है उसका लाभ सभी लोगों को हासिल होगा।